बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2026 और 27 के इस नए सेशन के आपके जो मिड टर्म के एग्जाम होंगे, जिसे आप टर्म 1 या फिर फर्स्ट टर्म भी कह सकते हो, इसके लिए रहने वाला है। ठीक है। और इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आपके इस नए सेशन के लिए मिड टर्म एग्जाम के लिए आपका सिलेबस क्या है, यानी कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। फिर हम ये जानेंगे बच्चों इन चैप्टर्स के जो भी सिलेबस में आने हैं आपके एग्जाम के अंदर, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, यानी कि उनके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है आखिरकार। ठीक है। और सबसे अच्छी बात, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही रहने वाली है। तो आप सभी बच्चे इस सिलेबस की वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा, सब अच्छे से समझाऊंगा। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो मैसेज कर सकते हो, चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेकिन क्लास 11th के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करो। लिंक डायरेक्ट ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हम हिंदी। ओके, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो बच्चों, हमारे पास में होम साइंस की दो किताबें हैं, जिसमें से हमारी जो सबसे पहली वाली किताब है वो है मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान भाग 1। ठीक है ना, ये वाली जो किताब है। तो पहले हम किताब 1 का सिलेबस देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस किताब से हमें चैप्टर 1 पढ़ना है, जिसका नाम है गृह विज्ञान का परिचय। वैसे आपकी किताब में इसका नाम पता है क्या दे रखा होगा? मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, ये दे रखा होगा, बट इसका नया नाम है गृह विज्ञान का परिचय। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें सेकंड चैप्टर पढ़ना है, स्वयं को समझना। ऑल यानी कि देखो, जो हमारा चैप्टर सेकंड है ना, स्वयं को समझना, इसमें 3 पार्ट हैं। मुझे मैं कौन बनाता है, स्वयं का विकास एवं विशेषताएं, पहचान पर प्रभाव, स्वयंबोध का विकास हम कैसे करते हैं। ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा चैप्टर है हमारा भोजन पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता, यानी कि ये वाला जो हमारा चैप्टर है। ठीक है। फिर आता है चैप्टर 4 संसाधन प्रबंधन, यानी कि ये वाला जो हमारा चैप्टर है संसाधन प्रबंधन। फिर है चैप्टर 5 कपड़े हमारे आसपास, यानी कि ये वाला चैप्टर कपड़े हमारे आसपास। फिर है बच्चों चैप्टर नंबर 6 संचार माध्यम और संचार कौशल, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है ना। अब सबसे आखिर में बच गया है हमारा चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। तो इसके 2 पार्ट, का और खा, यानी कि पहला तो हमारा ये हो जाएगा पोषण स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, ये पढ़ना है, और दूसरा संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, ये पढ़ना है। ठीक है ना। तो टोटल 7 चैप्टर हैं। किसमें क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर है, ये आपको आई होप पता चल गया होगा, है ना। अब ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, इसको थोड़ा अच्छे से एक बार समझने का प्रयत्न करो। जो भी अभी आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। मिड टर्म का जो एग्जाम होगा, ये बेसिकली आपका 70 मार्क्स का रहेगा थ्योरी बेस्ड, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखते चलें। सबसे पहले हमारी जो यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, या फिर चैप्टर 1 कह लो। तो इसके अंदर से हमें व्हाट इज होम साइंस, एरिया ऑफ होम साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, कैरियर ऑप्शंस ऑफ होम साइंस। तो ये सभी हमें चैप्टर 1 यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट सेकंड है अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ एडोलसेंस। ठीक है, जिसमें चैप्टर पहला रहेगा हमारा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। 3 पार्ट थे ना इसके। व्हाट इज सेल्फ, तो इसमें पर्सनल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम, इसके बारे में जानना है। व्हाट इज आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, इसके अलावा हाँ यहाँ पे ये हो जाएंगे। ठीक है ना, ये इस तरीके से रहे। फिर आता है हमारा यहाँ पे तीसरा वाला इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस ऑन आइडेंटिटी, तो ये रहेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लो। उसके बाद हमारा आता है अगला चैप्टर, जो कि रहेगा फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड फिटनेस। तो इसमें आप डेफिनेशन पढ़ेंगे फूड की, न्यूट्रिशन की, है और जो न्यूट्रिशंस हैं इनकी, न्यूट्रिएंट्स की। बैलेंस डाइट, इसकी डेफिनेशन क्या है, आरडीए के अकॉर्डिंग ये क्या होता है। ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। वेजिटेरियन फूड गाइड के बारे में पढ़ेंगे, डाइटरी पैटर्न्स और एडोलसेंस में कैसे होने चाहिए। मॉडिफाइंग डाइट रिलेटेड बिहेवियर क्या हो सकते हैं, तो ये सब इसके अंदर आएंगे। ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह, ये सब इसके अंदर है ना। देख लो बच्चों एक बार, आप सारे बच्चे जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये इस चैप्टर के की कॉन्सेप्ट हैं।
उसके बाद अगला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले तो आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे रिसोर्सेज का, जिसमें ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, इंडिविजुअल, शेयर्ड और नेचुरल कम्युनिटी, ये सब जानेंगे। ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आप सारी चीज़ें जानेंगे, फिर नॉन ह्यूमन, और वही चीज़ है ना, इन सभी को अच्छे से जानना होगा। मैनेज कैसे करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं रिसोर्सेज की, तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट है। देख लो बच्चों दोबारा से आप सभी, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देन चैप्टर है हमारा फैब्रिक अराउंड अस, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें आप डेफिनेशन पढ़ेंगे यार्न्स की, फाइबर्स की, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की, फिनिशिंग की, ठीक है, फाइबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या है टेक्सटाइल फाइबर्स का, ये सब है, टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर, जैसे कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। देन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फाइबर्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कॉटन, लिनियन, वूल, सिल्क, रेयान, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सभी है ना। यार्न प्रोसेसिंग, यार्न टर्मिनोलॉजी, फैब्रिक प्रोडक्शन, टेक्सटाइल फिनिशिंग, ये सब इसके अंतर्गत आता है बच्चों, ठीक है। तो इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आता है हमारा अगला पार्ट, जो कि है चैप्टर नंबर मीडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानेंगे, मीडिया क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या है, ये सब है इसके अंदर। उसके बाद यूनिट थर्ड जो थी ना हमारी, अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, इसमें पहला चैप्टर क्या था हमारा, कंसर्न्स एंड नीड्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, जिसमें दो पार्ट पढ़ने थे। पहला वाला था न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, सेकंड था रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन में आप हेल्थ और इसके डायमेंशन के बारे में जानेंगे, सोशली, मेंटली और फिजिकली। हेल्थ केयर क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या है हेल्थ के, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिशनल वेलबींग को, हाइजीन एंड सैनिटेशन, ये सब इसके अंदर है। रिसोर्स के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट, इसमें टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप इनको पढ़ लो बच्चों, इनमें क्या क्या टॉपिक आपके आने हैं, पढ़ने हैं, वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखो हिंदी में मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए अच्छे से, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी आपको मैंने बता दिए हैं। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, दोस्तों को शेयर जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लास 11th का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे बच्चे ज्वाइन जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना, ताकि जब भी 11th क्लास के लिए हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें आप उसको देख सको, ठीक है। और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, चाहो तो आप फॉलो मैसेज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।